Okay, welcome to the new video, students. In this video we are going to see next phylum, that is phylum Mollusca. We are going to deal with the general characteristics of phylum Mollusca. ठीक है, फाइलम लिख देते हैं यहाँ पे हम फाइलम मॉल्यूस्का. ठीक है ना. फाइलम मॉल्यूस्का, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है देखना है. जनरली मॉल्यूस्क मीन्स होता है सॉफ्ट बॉडीज. मॉल्यूस्क का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं अपन, दे आर हैविंग सॉफ्ट बॉडी, वेरी सॉफ्ट एंड वेरी डेलिकेट बॉडी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन सच एनिमल्स. मोस्टली दीज एनिमल्स आर एक्वेटिक. ठीक है, ये क्या है, एक्वेटिक होते हैं. इनका हैबिटेट अगर हम देखेंगे तो मोस्टली दे आर एक्वेटिक इन नेचर. दे आर फाउंड जनरली इन मार्शी प्लेसेस. मार्शी प्लेसेस मीन्स वेट प्लेसेस, जहाँ पे थोड़ा सा पानी प्रेजेंट हो, है ना, ऐसे प्लेसेस को हम मार्शी प्लेसेस बोलते हैं. ठीक है, ओके. वेरी फ्यू एनिमल्स दे आर टेरेस्टेरियल. फ्यू आर टेरेस्टेरियल. टेरेस्टेरियल का अर्थ होता है धरती पर मिलने वाले. ठीक है ना, टेरेस्टेरियल. तो जनरली मैं बतला रहा हूँ इसको मोस्टली एक्टिव. अब इसके अंदर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से आते हैं ये देखेंगे अपन. ये ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल अगर देख लेंगे तो तुम लोगों को ये मॉल्यूस्का की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ जाएगा. सबसे पहले मैं एग्जाम्पल देखूँगा तुमको, वो है पाइला. एक एनिमल होता है पाइला. ठीक है. देन ऑयस्टर. ऑयस्टर तुम लोगों ने देखा होगा, शंख शिंपले जिसको बोलते हैं अपन, है ना. तो शिंप जिसके अंदर पर्ल तैयार होता है कि नहीं, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है, दैट ऑर्गेनिज्म इट बिलोंग टू फाइलम मॉल्यूस्का. ठीक है ना. देन देयर इज बेस्ट एग्जांपल ऑक्टोपस, है ना. ऑक्टोपस तो सबने देखा ही होगा, एटलीस्ट टीवी पर तो देखा ही होगा ऑक्टोपस. तो ये ऑर्गेनिज्म है, दे बिलोंग टू फाइलम मॉल्यूस्का. इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखेंगे तो क्या क्या होता है. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमको एज ऑलवेज स्टार्ट करना पड़ेगा कहाँ से, इनके बॉडी प्लान से, है कि नहीं, और इनकी जर्म लेयर से. तो अगर मैं इनके बॉडी प्लान की बात करूँ तो बॉडी प्लान, दे आर हैविंग ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. ट्यूब विद इन ट्यूब मीन्स इनकी बॉडी जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसके अंदर डिफरेंट ट्यूब्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एटसेट्रा दे आर प्रेजेंट. ठीक है. तो इसलिए इन्हीं को बोला हमने ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है. इनके अंदर अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. बायलेटरली सिमेट्रिकल, इसका अर्थ ये कि इफ वी डिवाइड दीज ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस दे विल फॉर्म टू इक्वल हाफ. सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज बायलेटरली सिमेट्रिकल, बट समटाइम्स दे मे नॉट अपीयर एज सिमेट्रिकल. फॉर एग्जाम्पल शंख शिंपले जो आते हैं, शंख, तो वो शंख के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग हो जाती है. क्या होती है, ट्विस्टिंग होती है. वो ट्विस्टिंग की वजह से, और टॉर्शन भी बोलते हैं उसको, ट्विस्टिंग को क्या बोलते हैं, टॉर्शन. यानी ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो शंख के अंदर घूम जाता है. वो घूमने की वजह से वो हमको असिमेट्रिकल दिखता है ना. बिकॉज ऑफ ट्विस्टिंग दे अपीयर, व्हाट आई एम राइटिंग हियर, दे अपीयर असिमेट्रिकल. Just they appear, they are not actually, but they just appear asymmetrical. ठीक है. एक्चुअली में वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. इनके अगर बॉडी को देखेंगे तो दैट बॉडी इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. बॉडी जो है इट इज डिवाइडेड इन 3 रीजन. ठीक है. इनटू फुट, हेड एंड विसरल मास. एक होता है हेड, एक होता है फुट, एंड थर्ड वन इज विसरल मास. ठीक है. ये 3 पार्ट में बॉडी डिवाइडेड होती है.
ठीक है। अगर हम देखेंगे इसको तो अब ये फुट का अर्थ ऐसा नहीं है क्या ये जो हमारे जनरल लेग्स है ये फुट मत समझना, ये एक छोटा सा पार्ट है जो कि मूवमेंट के अंदर यूज होगा एज कंपेयर टू अदर फीट वो जैसे नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये फुट का अर्थ तुम लोग वो पैर मत ले लेना, ये अलग टाइप का जो है एक बॉडी ऑर्गन है, बॉडी पार्ट है, ठीक है ना। तो हेड, फुट एंड विसरल मास में डिवाइडेड होती है, ठीक है। अब इनकी बॉडी क्या है, एक सॉफ्ट बॉडी होती है, इसके ऊपर एक कवरिंग रहती है, हार्ड कवरिंग, जिसको मेंटल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मेंटल बोलते हैं। मेंटल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, ठीक है ना। विसरल मास इज इनक्लोज्ड इन थिक मस्कुलर फोल्ड। ये क्या है मेंटल? ये एक थिक मस्कुलर फोल्ड है। ये थिक मस्कुलर फोल्ड के अंदर कौन कवर रहता है? ये विसरल मास कवर्ड होता है, ठीक है। ये थिक विसरल मास इट इज इनक्लोज्ड इन अ मस्कुलर फोल्ड, वो मस्कुलर फोल्ड को हम मेंटल बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये मेंटल के अराउंड एक हार्ड कवरिंग होती है, कैलकैरियस कवरिंग बोलते हैं इसको हम, विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हो तुम पूरा यहाँ पे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह की क्या होती है, एक हार्ड कवरिंग होती है। ये हार्ड कवरिंग का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी, ठीक है ना। शंख शिंपले जितने भी होते हैं उनके अराउंड देखे होंगे तुमने, ये एक हार्ड कवरिंग होती है। एक्चुअली जो शंख बजाते हैं वो शंख क्या है? दैट इज हार्ड कवरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर का जो ऑर्गेनिज्म हो जाता है, डेड हो जाता है, वो ये ऑर्गेनिज्म निकल जाता है, और जो खाली शंख रहता है वो खाली शंख को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए बजाने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, फाइलम मॉल्यूस्का के अंदर, और वो जो शंख है वो बना हुआ किसका है? कैलकैरियस, यानी कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह का वो बना हुआ होता है। सी स्टूडेंट्स, ये जो फाइलम मॉल्यूस्का है इट इज ऑल्सो नोन एज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। इसको क्या बोलेंगे हम? ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ना। पहला वाला कौन सा है? फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। उसके अंदर हमने देखा था थाउजेंड्स डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स आर इंक्लूडेड, है ना। उसके अंदर सारे इंसेक्ट जो है वो सब इंक्लूड है फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर, इसलिए उसको बोलते हैं लार्जेस्ट फाइलम। उसके बाद फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद अगर कोई सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है तो वो है फाइलम मोलुस्का। द वास्ट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड, दे आर एक्वेटिक, ठीक है ना, दे आर टेरेस्टेरियल, दे आर फाउंड इन मार्शी प्लेसेस। ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है ये फाइलम मोलुस्का के अंदर इंक्लूडेड है ना। अब हम बात करते हैं इसके अंदर के डिफरेंट सिस्टम्स की। तो लेट अस स्टार्ट विथ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज कंप्लीट। अगर हम फाइलम मोलुस्का के अंदर देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है, कंप्लीटली फॉर्म्ड होता है, ठीक है। इनके अंदर स्पेसिफिक माउथ प्रेजेंट है ना, और माउथ के पास में एक ट्रांसवर्स रोज प्रेजेंट होती है ना। दे आर हैविंग टिपिकल माउथ, ठीक है। माउथ के अंदर ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ, यानी ये टीथ की ऐसी ट्रांसवर्स रोज प्रेजेंट होती है ना, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं ये ऑर्गेनिज्म को फीडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इनकी जो बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी, इनके बक्कल कैविटी में एक स्पेसिफिक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। Buccal cavity has a rasping organ. That rasping organ is known as radula. इसको क्या बोलते हैं? रेड्यूला।
ये स्टूडेंट याद रखना, इट कैन बी आस्क्ड इन नीट, ये नीट वगैरह में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बकल कैविटी के अंदर एक रैस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट रैस्पिंग ऑर्गन इज नोन एज व्हाट, तो वो रैस्पिंग ऑर्गन जो है दैट इज नोन एज रेड्यूला। एक बार क्वेश्चन आया था कि रेड्यूला इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम, रेड्यूला कौन से फाइलम में प्रेजेंट रहता है, तो रेड्यूला इज प्रेजेंट इन द फाइलम मॉलस्का। ठीक है, ये बात को तुम लोगों को याद रखना है। तो हमने ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखा। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी बहुत टिपिकल होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, जनरली सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। अब ये ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ब्लड इट फ्लोज थ्रू द साइनसेस, ये जो है साइनसेस के अंदर ब्लड प्रेजेंट रहता है और उसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह डीप रहती है, उसके अंदर से ब्लड सप्लाई होता रहता है। क्लोज्ड हार्ट वगैरह का सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ओपन साइनसेस में ब्लड फ्लो होता है, ओपन कैविटी लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहती है उसके अंदर। इनके ब्लड हीमोग्लोबिन नहीं रहता है इनके ब्लड में, इसलिए इनका ब्लड रेड भी नहीं रहेगा। इंस्टेड दे आर कंटेनिंग अ कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड कंटेन कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, एक कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट इनके ब्लड में प्रेजेंट होता है। दैट कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट इज नोन एज हीमोसायनिन, ये भी याद रखना, हीमोसायनिन। ड्यू टू दिस हीमोसायनिन देयर ब्लड इज स्लाइटली ब्लूइश इन कलर, इनका जो ब्लड होता है ये कैसा होता है, ब्लूइश होता है। ठीक है, देखो मैंने कॉकरोचेस वगैरह के केस में बताया था, वहाँ पे ब्लड कैसा रहता है, व्हाइट रहता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्लड कैसा रहता है, थोड़ा सा ब्लूइश प्रेजेंट होता है। व्हाई, बिकॉज प्रेजेंट ऑफ दिस हीमोसायनिन पिगमेंट। दिस हीमोसायनिन इज अ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, याद रखना इसको। तो ये होगा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हमको सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद में एक चीज़ मुझे बताना है यहाँ पे तुम लोगों को, मैंने बताया यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप होता है, लेकिन सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है, सेपिया। ठीक है, ये सेपिया के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है, ये बात को याद रखना, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिमेंबर दिस। ठीक है, ये भी नीट के अंदर पूछ सकता है। अब मैंने बतला दिया कि जनरली फाइलम मॉलस्का के अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शन। हम कहीं भी जो देखेंगे तो एक एक्सेप्शन रहता ही है, तो वैसे ही यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, सेपिया नाम का ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, यानी हार्ट और ब्लड सर्कुलेटरी वेसल्स के अंदर ये ब्लड फ्लो होगा। क्लियर हुई ना बात। इसके बाद में नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो इट इज फॉर्म बाय 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया। Nervous system, it consists of 3 pairs of ganglia, and these ganglia they are interconnected with each other। एक दूसरे से कैसे होते हैं, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। गैंग्लिया आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो ये इनके अंदर कंप्लीट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहली बात तो ये सेपरेट होगा इनके अंदर, मेल फीमेल जो है वो कैसे रहेंगे, अलग रहेंगे, है ना। और दे आर जनरली ओवीपैरस। कैसे होते हैं ये, ओवीपैरस होते हैं। ओवीपैरस का अर्थ ये होता है कि दे आर एग लेइंग, मीन्स दे ले एग्स। ठीक है, अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ओवीपैरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है ना। जनरली एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक होने के बाद में क्या है, दे में भी सॉलिटरी और फ्री लिविंग, यानी एक जगह चिपक के भी रह सकते हैं ये, या फिर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, है ना। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी थे फाइलम मॉलस्का के, है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट फाइलम। ओके, टिल देन गुड बाय।